10th क्लास की पूरी मैथ्स में आपको करवाऊंगा। एनसीईआरटी हम सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, उसमें जो थ्योरम्स गिवन है वो हम सॉल्व करेंगे। जो अच्छी अच्छी बुक्स है जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी हम सॉल्व करेंगे। आपको मैं इसमें 100 नंबर दिलवाने की गारंटी मेरी है, बस आपको सिर्फ इतना करना है, मेरे साथ बने रहना है। हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की मैथ्स। और क्लास 10th की मैथ्स का पहला चैप्टर आप सभी को पता है रियल नंबर। रियल नंबर चैप्टर 1 आज हम शुरू करने वाले हैं। और बिल्कुल हम ऐसे पढ़ेंगे कि पहले हम एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो एनसीईआरटी में दी हुई है उससे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट, उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले एग्जांपल्स भी हम करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर रियल नंबर। और इसमें हमको एक्सरसाइज 1.1 में जो हमको पढ़ना है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये मैं चैप्टर का नाम मिटा देता हूँ, यहाँ पर अपने पहले टॉपिक की हेडिंग डाल देता हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या होता है? इसके अगर हम नाम को देखें तो यूक्लिड क्या होता है? यूक्लिड एक महान मैथमेटिशियन का नाम था। यूक्लिड बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। डिवीजन मतलब आप सभी को पता है डिवाइड करना। और लेमा मतलब क्या होता है? लेमा मतलब होता है ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने में काम आता है। मतलब ये जो लेमा होते हैं, जैसे यूक्लिड ने डिवीजन का लेमा दिया था, तो ये लेमा ऑलरेडी प्रूव्ड है। इसकी हेल्प से हम अदर स्टेटमेंट को अदर क्वेश्चंस में प्रूफ करते हैं। इसकी हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम दूसरी चीज़ों को प्रूफ करते हैं। ये ऑलरेडी प्रूवन चीज़ है। तो अब इसके बारे में जानते हैं, जैसे कि इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये देखो असल में कुछ नहीं है, आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तब तो पढ़ना ही है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने पढ़ा होगा आपकी छोटी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि क्या है। जैसे देखो यहाँ पर हम डिवीजन की बात करेंगे, तो हम एक सिंपल सा डिवाइड ले लेते हैं कि हमको 7 को 2 से डिवाइड करना है। 7 को 2 से डिवाइड करना है। ब्लैक पेन से लिख लेता हूँ मैं, 7 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड तो हम ये बना लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 7। अब यहाँ पर ये जो 2 है, इसको हम कहते हैं डिवाइजर। इस 2 को हम कहते हैं डिवाइजर। 7 को कहा जाता है, यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, काम करता हूँ, इधर लिखता हूँ। इसको कहा जाता है डिविडेंड। जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको कहा जाता है डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहा जाता है डिवाइजर। अब क्या करेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं? सिंपल, अब डिवाइड करना है। 7 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 3 या 6, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 6। 7 में से 6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है क्या बचता है? 1 बचता है। अब ये जो 2 नई चीज़ आई, एक तो 1 और एक 3, तो 3 क्या है? 3 अपने डिवाइड का आंसर है, यही तो आंसर होता है। इसको हम कह देते हैं क्वोशिएंट, ये आपका क्वोशिएंट कहलाता है। और ये जो बचा है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। अब मैंने जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आइए इसको हम वेरीफाई करते हैं, क्या ये बात सही है? आपका डिविडेंड क्या है? 7 है, ये 7 मैंने यहाँ लिख दिया,
ये 7, चलो मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, ये 7 मैंने यहाँ लिख दिया। 7 आपका क्या है? 7 आपका डिविडेंड है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर 2 है, 2 इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब आंसर, आंसर क्या है? 3 आया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है? 1 है। 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 7 और इसको सॉल्व करो, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7। ये देखो आप, ये प्रूव हो गया। ये जो है यही आपका लेमा है, यही यूक्लिड का डिवीजन लेमा है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। पर इन्होंने क्या किया कि इसको उन्होंने वर्ड्स, इसको इनको कुछ वेरिएबल दे दिए। जैसे डिविडेंड को इन्होंने कह दिया ए, डिविडेंड को आप ए से रिप्रेजेंट करो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिविडेंड को आप ए से रिप्रेजेंट करो, डिवाइजर को आप बी से रिप्रेजेंट करो, क्वेश्चन को आप क्यू से रिप्रेजेंट करो, रिमाइंडर को आप आर से रिप्रेजेंट करो। ये वेरिएबल्स उन्होंने इसके लिए लिख दिए। तो ये a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही है आपका यूक्लिड का डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको एनसीईआरटी में थ्योरम के फॉर्म में दिया है, तो वो उसका स्टेटमेंट में मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी में से लिखा है थ्योरम 1.1। वैसे ये आप समझ गए, बस यही है थ्योरम 1.1 भी यही बात कहती है। थ्योरम 1.1 में लिखा है लेट देयर बी टू पॉजिटिव integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying there exists a unique integer q and r, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, there exists unique integers q and r satisfying a is equals to bq plus r। ये एनसीईआरटी ने उसको थ्योरम के फॉर्म में लिख दिया। ये यूक्लिड का डिवीजन लेमा है, ये उसका स्टेटमेंट है कि आपको दो इंटीजर गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, दो और यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे q एंड r, जब आप डिवाइड करोगे उनको, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, इसको सेटिस्फाई करेंगे। वो किया है सेटिस्फाई, हमने एग्जांपल से देखा है। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसमें जो एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो r है, r क्या था अपना? रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर है, इसकी वैल्यू, ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी और b से छोटी होगी। 0 के इक्वल भी हो सकती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है, या 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। इसका मतलब क्या है? b क्या है आपका? b आप देख रहे हो आपका डिवाइजर है, सही बात भी है। r क्या है? रिमाइंडर है। रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर आप सभी को पता है कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। आपने अभी तक जितने भी डिवाइड किए होंगे, आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि रिमाइंडर नेगेटिव आ गया। अब भाई हम 2 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो इससे छोटा ही तो नंबर अपन लेते हैं यहाँ पर। या मान लो मैं इसकी जगह 6 लिख देता, तो आप यहाँ पे 6 लिख देते हो, रिमाइंडर 0 आ जाता। तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, 1 2 3, कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं आ सकता। तो ये कंडीशन बताई गई है कि रिमाइंडर की वैल्यू पॉजिटिव होगी या 0 होगी, और डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। डिवाइजर क्या है आपका? ये 2 है, ये 2 से हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा। समझ में भी आता है, अंडरस्टूड बात है कि ये जो r की वैल्यू है, ये 0 से b के बीच में लाई करेगी। ये बात तो छोटी सी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से हम बहुत से क्वेश्चन
सॉल्व कर पाएंगे। तो ये है यूक्लिड का डिवीजन लेमा, क्या a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और इस तरह से हम इस लेमा को समझते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, या क्वेश्चंस नहीं, इससे पहले एक और इसका सब टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो हम करने वाले हैं। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। चलिए तो अब बात कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पर ही बेस्ड है। इसका एप्लीकेशन, इसका यूज़ है कि इसकी हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF फाइंड कर सकते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? HCF जिनको नहीं पता है तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। HCF क्या होता है? जैसे 24 है और 18 है, ये दो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से आप इनका HCF फाइंड कर सकते हो। एक जो बेसिक मेथड है HCF फाइंड करने का वो क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। कि 24 तो आप देख रहे हो कि सबसे छोटा नंबर जिससे 24 डिवाइड होता है वो होता है 2। 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 12 बचेगा, फिर 12 वापस 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, 6 टाइम्स होगा ना 2 12 से डिवाइड, 2 6 12, वापस ही 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका 3 बचेगा। 3 2 से डिवाइड नहीं होगा पर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे बचेगा 1 जहाँ पे आ जाए वहाँ पे स्टॉप कर दो। तो ये इसमें पैसे आगे आप बढ़ा सकते हो। 18 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स, 9 2 से डिवाइड नहीं होगा पर 3 से हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड होगा 1 1 1। तो आप देख रहे हो कि 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, ये जितने भी नंबर इनका सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 18 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हम 18 को लिख सकते हैं। इंटू 1 लिखना है तो लिख दो, कोई मतलब नहीं है 1 लिखने का, आपको पता है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो ये 2 कॉमन है ना, और एक आप देख रहे हो ये 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। तो इनका HCF क्या आएगा? HCF ऑफ 24 एंड 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। दो जो नंबर कॉमन है दोनों में उनका मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 HCF है। HCF का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा सबसे बड़ा नंबर HCF कहलाता है। इसलिए हम दो नंबर का HCF निकालते हैं। देखो 24 और 18 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। डिवाइड करना और डिविजिबल में क्या अंतर है? डिविजिबल मतलब कि वो पूरा डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ले आए, और डिवाइड करना मतलब बात अलग होती है। डिवाइड तो ये हर नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। 24 आपका 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, पर डिविजिबल ही 2 से है। 2 से आप डिवाइड करोगे तो 12 आंसर आएगा, रिमाइंडर 0। 18 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 4 से ये हो जाएगा पर ये नहीं होगा, तो 4 तो हो गई नहीं HCF। 5 से तो दोनों ही नहीं होंगे, 6 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, और 6 से ही ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो HCF में हम ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जिससे दो पॉजिटिव नंबर डिवाइड हो जाए। ऐसा सबसे बड़ा नंबर, द बिगेस्ट नंबर फ्रॉम विच द 2 पॉजिटिव नंबर इज डिविजिबल इज कॉल्ड HCF। तो 6 ऐसा नंबर है। आप 7 8 9 10 आगे इससे बड़ा ऐसा कोई 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। आप सर्च भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, कोई नंबर नहीं मिलेगा। सिर्फ 6 ही सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 4 आंसर आएगा, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। डिवाइड करना मतलब डिविजिबल, सिर्फ 6 सबसे बड़ा नंबर है जो इससे डिविजिबल है। तो ये तो मैंने अभी आपको HCF का मतलब बताया। तो ये तो एक कॉमन मेथड है, मतलब ये ऐसे आप ये फैक्टराइजेशन मेथड कहलाती है, हमने इसको पहले पढ़ रखा है। पर हम अब HCF फाइंड करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। अच्छा, जब हम HCF फाइंड कर पा रहे हैं HCF, तो इसकी क्या ज़रूरत है? तो देखो जब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं तब ये जो मेथड है, ये जो एल्गोरिथम मतलब होता है कि स्टेप्स, इसकी हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम बड़े आसानी से उसका HCF फाइंड कर सकते हैं। अब उसकी कुछ प्रोसीजर होता है फाइंड करने का, वो मैं आपको बताऊंगा। ये चाहो तो आप नोट करो, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है नोट करने की। इससे तो मैंने आपको ये बताया कि HCF का मतलब क्या होता है। तो अब मैं आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
तो इसको मिटा देते हैं। एचसीएफ मतलब आप समझ गए, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों नंबर्स जिनका एचसीएफ अपन फाइंड कर रहे हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर का भी एचसीएफ निकाला जा सकता है, कितने भी नंबर का, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी नंबर आप ले सकते हो। तो अब जैसे अब इसका क्या यूज़ है, तो मान लो ये सब कोई बड़ा नंबर है, जैसे मैं कहूँ ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक का, जैसे ये नंबर है 4052 एंड 12576, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो अगर आप ऐसे करोगे, फैक्टराइजेशन से करोगे, तो 4252 फिर ये 2 से डिवाइड होगा, फिर कुछ आंसर आएगा, और इसको करोगे तो 12574 है, 12576, तो बहुत बड़ी फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगी, इसको करना पॉसिबल नहीं रहेगा। इसलिए इसकी हेल्प से इन दोनों का एचसीएफ हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल 1 है, इसको हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। पहले आपको 2 छोटे नंबर, जैसे हमने अभी 24 और 18 का किया था, उसी का मैं एक बार आपको एचसीएफ फाइंड करके बताता हूँ इस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। उसके बाद हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम 24 और 18 का एचसीएफ फाइंड करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। एचसीएफ ऑफ 24 एंड 18 यूजिंग EDA, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलो सबसे पहले स्टेप क्या करना है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसका एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से कितना आया था, 6 आया था। चलो तो इससे भी 6 ही आना चाहिए। 24 और 18 हमको 2 नंबर दिए हैं, आपको पहले पता करना है कि सब दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो आपको पता है कि 18 इज स्मॉलर देन 24, जो नंबर स्मॉलर है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। इसमें हम डिवीजन है तो डिवीजन की हेल्प से कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं वो हम देख रहे हैं। जो आपका छोटा नंबर है वो आपका इधर लिखाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है। और जो बड़ा नंबर है यानी जो बिगर नंबर है अपना 24, वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। अब आपको पता है कि 24 और 18, तो 18 बन जाए 18, 18 टू 36 तो बड़ा हो गया, तो 1 टाइम्स में 18 ही होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप कितना बचेगा, 6 आपका बचेगा। अब अगली स्टेप में क्या करना है, इसके बाद इंपॉर्टेंट, ये आपने डिवाइड कर दिया, 6 रिमाइंडर बचा, 1 आपका क्वेश्चन आया, ये आपके डिविडेंड, ये आपका डिवाइजर। अब क्या करना है कि ये जो 6 रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हम डिवाइजर बना देंगे, हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं दोनों का, याद रखना। इसको हमने बना दिया, क्या बना दिया इसको हमने, डिवाइजर। क्या बना दिया इसको हमने, डिवाइजर। और पिछली स्टेप में जो डिवाइजर था वो बन जाएगा आपका डिविडेंड, 18 बन गया आपका डिविडेंड। अब तो इसको डिवाइड करना है, 6 आपका डिवाइजर, 18 आपका डिविडेंड। तो आपको पता है 6 3 जा 18 होता है, तो ये 3 टाइम्स यहाँ पर 18 और आपका रिमाइंडर 0 आ गया। इस तरह से आपको डिवाइड करना है। आप देख लो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। जब भी रिमाइंडर 0 आए, जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आए, उस स्टेप का जो डिवाइजर है वो ही आपका एचसीएफ है, मतलब ये 6 है आपका, दिस इज योर एचसीएफ। और हमने अभी फाइंड किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि हमारा एचसीएफ 6 ही है। तो इस तरह से आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। अब ये 2 छोटे छोटे नंबर थे, अब एक काम करते हैं, हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उनका एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्या करना है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस स्टेज पे जो आपका डिवाइजर है, जिस स्टेज पर रिमाइंडर 0 आ जाए, जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए, वहां पर जो आपका डिवाइजर है, ये इस टाइम यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, डिवाइजर क्या था 6, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। और जो रिमाइंडर बने उसको अगली स्टेप में आपको डिवाइजर बना देना है। तो एक काम करो, आप ये नोट कर सकते हो आप। इसके बाद हम बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। अब कर लेते हैं बुक का एग्जाम्पल 1, और एग्जाम्पल 1 में हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ फाइंड करना है। अब आप देख लो 2 बड़े बड़े ये नंबर है, 2 4052 और 12576, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप अच्छे से देखो। इन दोनों का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। अब ये तो थोड़े बड़े बड़े नंबर है, 12574, 12576 और ये 4052। मतलब अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड तो करोगे तो वो आपकी बेवकूफ़ी रहेगी। अगर आप 10th में आ गए तो आप किससे करोगे इसको, यूक्लिड्स एल्गोरिथम से। सबसे पहली स्टेप, दोनों में से कौन बिगर नंबर है, कौन स्मॉलर नंबर है। तो दिख रहा है हमको कि 4052 इज स्मॉलर
देन 12576, ये आपकी पहली स्टेप हो गई। अब जो स्मॉलर नंबर है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा, जो बिगर नंबर है आपका वो डिविडेंड बन जाएगा। अगर उल्टा कर दोगे तो आपका फिर तो काम ही पूरा बिगड़ जाएगा, आपका डेसिमल में आंसर आएगा, वो तो मुझको ऐसा कुछ तो करना नहीं है। चलो तो मैं इधर से आपका डिवीजन यहाँ से मैं प्रोसीड करता हूँ। आपका जो ये जो नंबर है ये क्या बनेगा आपका डिवाइजर 4052, इसको हमने इधर लिख दिया। डिविडेंड क्या है 12576, ठीक है। अब आपको डिवाइड करना है, और कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो आप देख रहे हो कि 4052 मतलब लगभग 4000, इधर है 12000, तो 3 टाइम्स में हो जाएगा क्या, देखते हैं इसको 4 बार ऐड करके देख लेते हैं। अब बस आपको डिवाइड करना है, कुछ नहीं है। तो 2 2 4 2 6 5 10 15 1, और ये हो जाएगा 4 4 8 4 12, सॉरी 12 है ना। तो ये आपका 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। देखो 12156 मतलब 12156, इससे छोटा नंबर है तो, और इससे और 4 टाइम्स लेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो 3 टाइम्स ही हो जाएगा। कितना था अपना 12156, यही था ना। तो एक बार वो देख लेते हैं। हाँ ये था। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका क्या बनेगा 6 में 6 गया 0, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 4, और यहाँ तो 0 0 बचेंगे, ठीक है। ये हो गया। रिमाइंडर क्या आया 520, ये आपका बन जाएगा डिवाइजर। जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा डिवाइजर, और जो पिछली बार डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। यहाँ पर ये जो था ये यहाँ लिखा जाएगा, ये बन गया आपका डिविडेंड। अब है आपका 500 420 है ना, 420 आपका डिवाइजर है। तो कितने टाइम में होगा, देखो 10 टाइम में करेंगे तो 4200 आ जाएगा है ना। तो ये 9 टाइम्स में हो जाएगा, 9 टाइम्स में हो जाएगा कि देखते हैं 0 18 carry 1 9 4 जा 36 और 37, ठीक है। ये 9 टाइम्स में हो जाएगा, और आपका जो आएगा वो आएगा 73780। 2 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 115 में से 8 जाए तो 7, और 9 में से 7 गया तो 272 272। अब क्या करना है, ये जो रिमाइंडर है इसको डिवाइड कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये आपका बन जाएगा वापस से डिवाइजर, जो रिमाइंडर है वो बन गया डिवाइजर, और जो पिछले स्टेप में जो आपका वो था डिवाइजर वो बन जाएगा यहाँ पर आपका डिविडेंड। देख रहे हो आपकी नंबर छोटे होते जा रहे हैं, पहले 4000 12000 था, यहाँ पे 420 और 4000 हो गया, यहाँ पे और छोटा हो गया। मतलब एक स्टेज पे आपका रिमाइंडर 0 आना तय है। अब 272 और 420, तो 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 272 और 272, 200 200 400 और 72 बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब 1 टाइम। तो 272, ठीक है। ये आपका आएगा 8 1 1 7 गया तो कितना बचेगा 4, और 148 आएगा आपका 148 रिमाइंडर, वो आपका बन जाएगा डिवाइजर, और जो ये था आपका डिवाइजर वो बन जाएगा डिविडेंड। 148 एक बार में ही जाएगा, 2 टाइम कर दो तो बड़ा हो जाएगा, तो 148 यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर 12 में से 8 गए तो 4, 6 में से 4 गया तो 2, ये बचेगा 24 बचेगा। यहाँ पर लिख दो 148, तो 148 और 24 मेरे हिसाब से 5 बार में 120 में 24 और जोड़ेंगे तो 144, 6 बार में ना, 6 बार में चल जाएगा। तो 144 कितना है आपका 4 आया। ये जो रिमाइंडर है आपको बन जाएगा डिवाइजर, और ये जो पिछली स्टेप में डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। 24 4 6 24 डिविजिबल हो गया ना, 6 और 24, रिमाइंडर कितना आ गया 0 0। अब डिवीजन खत्म कर दो आप, और इस स्टेज में ये जो आपका डिवाइजर है ये आपका HCF है, तो इसका HCF क्या है 4। इस तरह से आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से HCF फाइंड कर सकते हो। HCF क्या है इसका 4, जो आखिरी में आपका डिवाइजर बचता है यही आपका HCF होता है। अब देखो इसमें एक छोटा सा काम और करना रहता है, इतना आप कर दोगे तो सफिशिएंट है।
इनफ है, बट एक छोटा सा काम और करते हैं हम इसको a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख देते हैं, जितना भी हमने डिवाइड किया सबको, है ना। तो वो क्या, उससे क्या थोड़ा आपको क्लियर आइडिया हो जाता है कि क्या है पूरा, मतलब लेमा उसमें झलक जाता है कि आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम का यूज़ किया है। तो अब देखो इसको a इज इक्वल्स टू बी क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। a क्या है आपका, मैंने कहा था डिविडेंड आपका a होता है, तो 1 2 5 7 6 आपका a है। a इज इक्वल्स टू b, b क्या है, ये है ना डिवाइजर। 4052 इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 3 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर क्या है आपका 420, है ना। वापस अब आपका ये 4052 क्या बन गया आपका डिविडेंड, और बस अब आपको लिखना है ये और ये 420 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 272 272। अब वापस आपने 420 यहाँ लिख दो, 272 नहीं ना, क्या आएगा, हाँ 272 इंटू 1 प्लस 148, ठीक है। अभी 272 आपका क्या बन गया था, डिविडेंड बन गया था, डिवाइजर क्या था 148 इंटू क्वेश्चन है 1 प्लस 24, ठीक है। फिर 148 आपका बन गया था डिविडेंड, डिवाइजर है 24 इंटू 6 प्लस 4 आपका रिमाइंडर था। अभी 24 क्या बन गया था आपका, लास्ट स्टेप थी अपनी, 24 आपका क्या बन गया था डिविडेंड, 4 था आपका डिवाइजर इंटू क्वेश्चन यानी 6 और रिमाइंडर था 0। तो इस स्टेप में जो आपका डिवाइजर है यानी ये जो b है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये जो b है ये आपका क्या है SCF। तो SCF ऑफ 4052 and 12576 is 4। तो इस तरह से आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से दो पॉजिटिव इंटीजर का SCF फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है, बस इसको डिवाइड करते जाना है, जो आपका रिमाइंडर बचता है, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो डिवाइजर है वो आपका SCF, रिमाइंडर 0 ना हो तो रिमाइंडर को डिवाइजर बना लो, और जो पिछली स्टेप का डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना लो। इस तरह से आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से कॉम्प्लेक्स नंबर के, बड़े नंबर के एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे एग्जांपल 2। सेकंड एग्जांपल, और ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। आपको इस एग्जांपल में आपसे पूछ रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer, every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। हर पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर सबसे छोटा पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन सा होता है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है जो इवन हो, तो 2 सबसे छोटा पॉजिटिव इवन इंटीजर है। 2 ये जो हर पॉजिटिव इंटीजर को इवन पॉजिटिव इंटीजर को आप, ये क्वेश्चन कह रहा है 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं, शो करो। तो देखो हम लिख सकते हैं ना, 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो ये 2q की फॉर्म बन गई। यहाँ पर q की वैल्यू क्या है 1 है। 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, यहाँ पर q की वैल्यू क्या है 2 है। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, q की वैल्यू क्या है 3 है। और हर ऑड इंटीजर को, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आप 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे आपका सबसे छोटा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है 1, तो 1 को क्या लिख सकते हो आप, वेयर q इज सम इंटीजर 2 इंटू 0 प्लस 1। उसके बाद आता है 3 भी ऑड इंटीजर है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1, है ना। ये देखो एक प्लस 1, और यहाँ पर q 0 है, यहाँ पर q 1 है, यहाँ पर 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1, तो यहाँ पर q कितना है 2 है, और ये प्लस 1। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, आपको शो करना है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हो। देखा ना हमने, लिख सकते हैं, इसको आपको शो करना है। तो इसको कैसे शो करेंगे, इसको हम करेंगे शो यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा है, क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको मैं मिटा देता हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि गिवन टू इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। ये हमने पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन मिल गया, ये हमने पढ़ रखा है कि यूक्लिड डिवीजन
लेमा ऐसा कुछ कहता है बी क्यू प्लस आर, सिर्फ ये कहता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और कहता है जो मैंने आपको बताई थी कि जो आर की वैल्यू है ये 0 से बी के बीच में रहेगी, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो इसी की हेल्प से हम इसको शो करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि हर ऐसा ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप देखो तो b की वैल्यू 2 मिल गई आपको, ये जो 2q है इसमें जो 2 है ये b की वैल्यू है। अब हम क्या कह देते हैं कि तो लेट द, ऐसा हम लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे लिखेंगे, लेट द, इसका सॉल्यूशन, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए, हमने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ए लेट कर लिया है ना, विथ एंड b इज इक्वल्स टू 2, आपको b की वैल्यू 2 दिख रही है ना। अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a is equals to bq plus r where r lies between 0 and b, ठीक है। अब अपने को क्या गिवन है, a कितना गिवन है आपको 2q, a नहीं सॉरी b, हाँ नहीं मतलब ये bq plus r क्या है 2q है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि b की वैल्यू क्या है 2 है, तो r की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, r की वैल्यू आप देख रहे हो अब लाई करेगी 0 से 2 के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। जो r की वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगी, ये जो इसका मतलब क्या होता है कि r की वैल्यू 0 के इक्वल भी है और 0 से बड़ी भी है, तो r की वैल्यू 0 2 के बीच में, मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 नहीं हो सकती, 2 नहीं होगी। अगर यहाँ पर भी ऐसा लिखा होता तो 2 हो सकती थी, पर हमको पता है कि ऐसा नहीं होता है, डिवाइडर से हमेशा छोटा ही रहता है रिमाइंडर। तो ये जो r की वैल्यू है या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो आप ऐसा लिखोगे r कैन बी 0 और 1, या तो r 0 होगा या r 1 होगा। कैसे पता चला, इस कंडीशन से पता चला कि r या तो 0 होगा या 1 होगा। अब पहले हम रख देते हैं r इज इक्वल्स टू 0, पुट r इज इक्वल्स टू 0, जब r की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो a कितना आ जाएगा 2q प्लस 0, मतलब a कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई 2q। अब आप पुट करो r को 1, r को क्या पुट करो 1, जब आप r को 1 पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2q प्लस 1, ये आपका सॉल्यूशन है। इसका मतलब जब a इवन होगा तो 2q की फॉर्म में रहेगा, और जब a ऑड होगा तो 2q प्लस 1 की फॉर्म में रहेगा। इस तरह से आप एग्जाम्पल 2 कर सकते हैं। क्या किया हमने, एक बार फिर बता देता हूँ, समझा देता हूँ। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, हमको यहाँ से पता चला कि जो b की वैल्यू है वो 2 है। b की वैल्यू 2 का मतलब क्या है कि r की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। b की वैल्यू 2 का मतलब ये हो गया कि r की वैल्यू 0 से 2 के बीच में रहेगी, 2 नहीं होगी, 0 हो सकती है, 2 नहीं होगी, 0 से 2 के बीच में रहेगी, तो या तो 0 होगी या 1 होगी। तो हमने पहले r की वैल्यू 0 रख दी और a आ गया 2q, तो a इवन है, और अगर a ओड है तो वो क्या आ जाएगा 2q प्लस 1। बस ये कंडीशन, ये जो ये स्टेप आपको पता होना चाहिए कि r की जो वैल्यू है ये 0 से 2 के बीच में लाई करेगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। शो दैट any positive odd integer is of the form 4q plus 1, 4q plus 3 where q is some integer. Any positive odd integer is of the form 4q plus 1, 4q plus 3। जैसे हमने इससे पहले जो एग्जांपल किया था एग्जांपल 2, उसमें हमने देखा था कि हमको शो करना था कि इवन पॉजिटिव इंटीजर तो 2q और वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में रहेगा। तो अब आपको सिर्फ ऑड इंटीजर को ये शो करना है। तो आप देख रहे हो कि जैसे हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे, यहाँ पर जो ये जो है q के साथ जो इसका जो कोएफिशिएंट है q का 4, ये आपका क्या है, ये आपके b की वैल्यू है ना। तो हम शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हम उस पॉजिटिव इंटीजर को a मान लेते हैं। लेट द पॉजिटिव
इंटीजर बी ए, हमने उसको ए मान लिया, ठीक है। अब अपने पास अपन को पता है अकॉर्डिंग टू ACC लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप इन सबके फुल फॉर्म लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ACC यानी अकॉर्डिंग टू EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमसे क्या कहता है, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, ये बात। और साथ में दूसरी बात क्या कहता है, वो R की वैल्यू है, ये जो R की वैल्यू है ये 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है पर B से छोटी है, ये होता है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर जो आपका A है वो हमने लेट किया है कि वो पॉजिटिव, अब यहाँ पे आपको लेट करना है पॉजिटिव इंटीजर, ना कि पॉजिटिव और इंटीजर। A को क्या माना हमने कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव और इंटीजर नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है वो देखते हैं, क्योंकि A इवन भी हो सकता है। इवन कब होगा वो अभी बताता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे B की वैल्यू आप पुट कर दो 4Q, R की वैल्यू चाहो तो 1 पुट कर दो, नहीं पुट करनी है तो मत पुट करो, ठीक है। 1 पुट नहीं करते, A इज इक्वल्स टू 4Q प्लस 1 कर भी सकते हैं, कर देते हैं चलो। तो ये जो R की वैल्यू है 0 से लेके 4 के बीच में रहने वाली है। R विल लाई बिटवीन 0 एंड 4। तो R की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, एक तो हो सकता है R 0 हो, क्योंकि R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल भी है, तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता है यहाँ पर भी, ये जो इस नीचे यहाँ पे इक्वल का साइन बन रहा है, यहाँ पर होता तो 4 भी हो जाती, पर ऐसा कोई साइन नहीं है। तो R की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है। तो हम लिखेंगे R कैन बी 0, 1, 2 और 3, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है R की वैल्यू। अब हम पुट करते हैं सबसे पहले R इज इक्वल्स टू 0, पुटिंग R इज इक्वल टू 0, R को 0 पुट करोगे तो A इज इक्वल्स टू 4Q प्लस 0 आ जाएगा, मतलब A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4Q आ जाएगी। पहली बात ये पहले। R की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो पुट R इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4Q प्लस 1, BQ प्लस R होता है ना, यूक्लिड डिवीजन लेवल लगाया हमने अब, ठीक है। अब पुट R इज इक्वल्स टू 2, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। कैसे पता चला, क्योंकि B की वैल्यू 4 है तो R की वैल्यू 0 से 4 के बीच में होगी। R की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो A कितना हो जाएगा, 4Q प्लस 2, ठीक है। अब R की वैल्यू हम 3 भी पुट कर सकते हैं, तो R की वैल्यू हम पुट करेंगे आखिरी में 3, तो R को जब 3 पुट करेंगे तो A कितना हो जाएगा, 4Q प्लस 3, ठीक है। तो हमको R के डिफरेंट वैल्यू पे अलग अलग A की वैल्यू मिल रही है। अब आप देख रहे हो कि ये जो A है, अगर A इज इक्वल्स टू 4Q है तो A क्या होगा, A आपका इवन होगा। यहाँ पर A क्या है, A इज इवन है ना, इवन ही A इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, 4Q 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 4Q अपॉन 2, तो ये 2 से कैंसिल हो तो रहा है 4 है ना, 2 टाइम्स ये 4Q अपॉन 2, तो यहाँ पर 2Q बचेगा, तो ये 4 से 2 से डिवाइड हो तो क्या, तो ये A यहाँ पर इवन है, ठीक है। यहाँ पर ऑड है, 4Q प्लस 1 हो गया ना, तो 1, अब इवन नंबर में आप 1 जोड़ देते तो वो ऑड ही तो बन जाता है, तो A यहाँ पर क्या है, इवन, सॉरी ऑड है ना, 1 जुड़ गया इसमें। यहाँ पर 2 जोड़ दिया तो ये भी देखो 2 से डिविजिबल है। कैसे 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2Q प्लस 1, और इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड हो तो क्या, डिवाइड होना मतलब कि 2 जो है वो कंप्लीटली कैंसिल हो जाए, तो ये क्या है आपका A इज यहाँ पर इवन है। और हमको पता है जब किसी इवन नंबर में 1 जोड़ देते हैं तो वो ऑड बन जाता है, तो यहाँ पर हमने 1 ही तो जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा तभी तो 3 बना, तो A क्या है, ऑड है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हमने शो कर दिया कि ये जो 4Q प्लस 1 है, 4Q प्लस 3 ऑड है और ये दोनों इवन है। कोई भी ऑड इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 के फॉर्म में। ये दोनों आपके ऑड रहेंगे, ये दोनों आपके इवन रहेंगे। एक बार फिर बता देता हूँ, हमने यहाँ पर आपको वैल्यू 4 गिवन थी, प्लस 1 मत लिखो, आप एक काम करो प्लस 1 लिखना गलत रहेगा, सिर्फ 4Q लिखो। तो हमको क्या पता चला कि R जो है वो 0 से 4 के बीच में लाई करता है, 0, 1, 2, 3 इसकी वैल्यू हो सकती है, सब वैल्यू पुट करी और फिर हमने देख लिया कि इन दोनों केस में तो A ऑड है और इन दोनों केस में A इवन है, क्योंकि ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं होते हैं।
तो आप अब इसको नोट कर सकते हैं, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4 है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? मतलब आपके पास 420 काजू बर्फीज और 130 बादाम बर्फीज है, ठीक है। अब आपको इनको ऐसे प्लेस करना है कि जो हर स्टेक में, यानी ट्रे के हर स्टेक में सेम नंबर आए, और मैक्सिमम आप उसमें कितनी प्लेस करोगे कि हर में मैक्सिमम आप एक स्टेक में कितनी प्लेस कर सकते हो कि हर स्टेक में इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज रखी जा सके। मतलब जैसे इसको समझाने के लिए मान लो जैसे यहाँ पर आपको रखनी है बर्फीज इसमें, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि जैसे मान लो मैं कहूँ आपके पास ये दो चीज़ें हैं, काजू बर्फी और बादाम बर्फी, ठीक है। तो हर स्टेक में इक्वल नंबर आना चाहिए, जिसमें हर स्टेक में इक्वल आना चाहिए और मैक्सिमम भी आनी चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हर स्टेक में, ये एक पहला स्टेक, जैसे मान लो दूसरा स्टेक, ये तीसरा स्टेक, 1 2 3 4 स्टेक है, तो हर स्टेक में बराबर होनी चाहिए। मतलब इसमें 10 है तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें 10, इसमें 50 है तो इसमें 50, इसमें 50, इसमें 50, और इक्वल भी इक्वल होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने इसमें 100 डाल दी तो इसमें भी आप 100 डाल रहे हो, इसमें भी आप 100 डाल रहे हो, पर इसमें आप 80 डाल रहे हो और आपकी काजू बर्फी खत्म हो गई। नहीं, हर में इक्वल भी होनी चाहिए और हर में बराबर भी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ करने के लिए हमको इन दोनों नंबर्स का 420 और 130 का HCF लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? HCF। इसको मैं मिटाता हूँ। तो देखो हमको HCF क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो उससे ये दोनों डिवाइड हो जाए तो हमको HCF ही लेना पड़ेगा। देखो अगर आप इस HCF लेने से पहले थोड़ा बहुत हम लिख देते हैं कि we need to place equal and मैक्सिमम, हर में इक्वल भी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी जा सकती है हर स्टेक में, हर स्टेक में मैक्सिमम कितनी जा सकती है और हर स्टेक में इक्वल होनी चाहिए। तो वी नीड टू प्लेस इक्वल एंड मैक्सिमम बर्फीज इन ईच स्टेक, ठीक है। सो बर्फीज इन ईच स्टेक is equal to HCF of 420 and 130। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। HCF लेना पड़ेगा क्योंकि हर में आपको बराबर चाहिए और मैक्सिमम चाहिए। जहाँ पर भी आपको मैक्सिमम वर्ड दिख जाए, कहाँ गया वो मैक्सिमम वर्ड, मैक्सिमम she want to stack them in such a way that has the same number and they take up the what is the number of burfis that can be placed in the, यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड नहीं है क्या? She want to stack them, what is the maximum, शायद यहाँ पर मैक्सिमम मिसिंग है क्या? नहीं भी मिसिंग है तो आपको इनका HCF लेना है, इनका आपको HCF लेना है। तो इन दोनों का HCF लेंगे 420 और 130 का, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टेक दिखेगा। यहाँ पे मैक्सिमम नहीं लिखा है शायद, मैक्सिमम जहाँ पर भी आपको वर्ड दिखे मतलब आपको HCF ही लेना है और इक्वल भी प्लेस करनी है। तो इन दोनों का HCF हम लेंगे। HCF अब कैसे लेंगे? HCF हम लेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, सॉरी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम HCF लेंगे जो हमने अभी हाल पढ़ी थी। तो HCF दोनों का क्या रहेगा? छोटा कौन है दोनों में से? ये छोटा है तो ये आपका डिवाइजर बन जाएगा और ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। कितने टाइम्स होगा ये? अब बस आपको डिवाइड करना है। कब तक डिवाइड करना है? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो ये 130 130 130 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स होगा और 3 टाइम्स करोगे तो 13 13 26 13 39 मतलब 390 है ना। तो 0 1 3 यहाँ पर बचेगा। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये अपना बन गया डिवाइजर और ये आपका क्या बन जाएगा? जो डिवाइजर था पिछले उसका वो बन जाएगा आपका डिविडेंड। मतलब ये 4 टाइम है ना, 120
तो इसमें से जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये रिमाइंडर वापस 0 नहीं आया, तो ये जो रिमाइंडर है तो बन जाएगा डिवाइजर, और जो डिविडेंड था, सॉरी जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। ये ठीक है। तो ये जो अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये क्या है आपका HCF। HCF क्या है, 10 है। इसको आप चाहो तो A इज इक्वल्स टू BQ प्लस C की फॉर्म में लिख सकते हो, सबको तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो 430 इज इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस 30, 130 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10, और 30 बराबर 10 इंटू 3 प्लस 0। तो ये जो आया आपका, ये क्या है आपका HCF। और ये जो HCF है, यही आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज हम हर स्टेप में प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड मिसिंग था, ये मैक्सिमम वर्ड और आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम की बात हो, वहाँ पर हम HCF निकालते हैं। तो मैक्सिमम कितना हम रख सकते हैं कि स्टेप में 10 बर्फी रखेंगे, तब जाके हर स्टेप में इक्वल बर्फी हम प्लेस कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इसका HCF निकाल के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, कंसेप्ट पे ध्यान देना, हमने HCF क्यों निकाला है आपको पता होना चाहिए। क्यों निकाला, क्योंकि हमको मैक्सिमम और इक्वल बर्फी हर स्टेप में प्लेस करनी है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने अभी आपको 1.1 एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट था यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो दोनों जो थ्योरम थी आपकी, थ्योरम के फॉर्म में जो एनसीईआरटी में गिवन थी, वो दोनों मैंने आपको समझाई, साथ में एग्जाम्पल क्वेश्चन करवाए। अब हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में अब हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। अब आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, या कोई आप सजेशन देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और साथ में अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैं करवाऊँगा, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।